जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th आईसीएससी आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। मैंने इसमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था, तो मैंने ना इसमें 2A और 2B एक्सरसाइज करा दी थी और 2C एक्सरसाइज रह गई थी, तो आज मैं आपको वो करवाऊंगा। ठीक है, तो एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मेरे एग्जाम में आनी है ये 2C एक्सरसाइज, तो पहले मैं यही करा देता हूँ। वैसे मैंने 5th चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, तो मैं इस एक्सरसाइज को भूल गया था करवाना। ठीक है, तो उसी ने ही याद करवाई है। तो ये एक्सरसाइज 2C मैं अब आपको करवा देता हूँ। ठीक है, और बहुत आसान है, जैसे अपने 2A 2B में कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलों से ही बनी हुई है ये। मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक्सरसाइज विदाउट फॉर्मूले भी हो जाती है। ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन किए जाते हैं, मैं आपको एक आधा क्वेश्चन बताने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, लेकिन वो आपके एग्जाम में गलत माना जाएगा, आपको फॉर्मूलों से ही करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो पहले मैं आपको फॉर्मूले भी ऐसा नहीं कि रटवा दूंगा, ये वो समझाऊंगा फॉर्मूलों को भी कैसे है। फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो वाली अप्रोच भी बताऊं, आपको वो वाली अप्रोच अच्छी लगेगी जो विदाउट फॉर्मूला से ये सारे क्वेश्चन कर सकती है। ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कराए जाते हैं वो, जो मैंने सीख रखे हैं। तो पहले मैं आपको जैसे आपके स्कूल में कराए जाएंगे बुक फॉर्मूले से, वो वाली चीज मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना है बच्चों, कंसेप्ट को समझना है, रटना नहीं होता, फॉर्मूला भी रटना नहीं होता। ठीक है, चलो मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने ये वीडियो बना ली थी। ठीक है, कल मैंने ये रात को वीडियो बनाई थी, तो उसमें वॉइस नहीं आई। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो माइक ऑफ हो गया और बस तो 5 मिनट तक वॉइस आई थी, तो बस बहुत बुरा हुआ। चलो दोबारा कर लेते, कोई बात नहीं। ठीक है, 6 तक क्वेश्चन मैंने उसमें करवा दिए थे, तो इसको मैं पार्ट में ही देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, चलो देखो। अब अपने पास होता है ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन हैं ये। ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन, ग्रोथ का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रोथ का मतलब क्या, यानी कि किसी चीज में इंक्रीज हो रहा है ना, तो ग्रोथ हो रही है ना। यानी कि इंक्रीज को क्या कहते हैं? ग्रोथ। अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। सही से समझाऊंगा, अभी घबरा क्यों रहे हो? ठीक है ना, किसी टाउन की पॉपुलेशन जैसे मान लो इंक्रीज हो रही है तो ग्रोथ हो रही है। अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो डेप्रिसिएशन हो रही है। या वैल्यू वैल्यू में भी मान लो, जैसे कोई मान लो आप वॉशिंग मशीन लेके आए, ठीक है, उसकी वैल्यू 3-4 साल के बाद डिक्रीज हो जाती है, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब पॉपुलेशन में इंक्रीज भी हो सकता है और पॉपुलेशन में डिक्रीज भी हो सकता है। बच्चों देखो, ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला इसने कहा है फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए कैसे, मैं आपको कह रहा हूं किसी टाउन की पॉपुलेशन आज है, किसी टाउन की पॉपुलेशन आज है 10,000। तो वो आपसे पूछेगा 3 साल बाद उसमें कितने 3 साल बाद वो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। या फिर वो पूछेगा कि 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, या फिर वो पूछेगा 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी थी। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो बहुत इजी है। अब आपके पास देखो पॉपुलेशन किस रेट से इंक्रीज हो रही है, वो है R%। ठीक है, अब आपसे वो पूछ रहा है पॉपुलेशन आफ्टर N ईयर, N यहाँ पे 2 ईयर 3 ईयर। तो फॉर्मूला क्या है? P वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल होता था, यहाँ पर है प्रेजेंट पॉपुलेशन। 1 + R/100 रेज टू पावर N। बहुत इजी है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने? पॉपुलेशन आफ्टर N ईयर्स। पॉपुलेशन आफ्टर N ईयर्स, तो क्या फॉर्मूला होगा? P यहाँ पे पॉपुलेशन है 1 + R/100, और किस रेट से इंक्रीज हो रही है, वो रेट की वैल्यू होगी। ठीक है, 5% है तो 5/100 हो जाएगा। ऊपर N, जैसे N 2 ईयर है तो 2 ईयर, N 3 ईयर है तो यहाँ 3 ईयर लग जाएगा। अगर पॉपुलेशन आफ्टर N ईयर्स पूछेगा आपसे, ठीक है, अगर पॉपुलेशन N ईयर पहले पूछेगा तो आपने कुछ नहीं करना, ये P प्रेजेंट पॉपुलेशन यही रखना, 1 + R/100 के ऊपर N है उसको यहाँ पर नीचे ले आना, बस इतना फर्क है बच्चों, रट्टे मत मारना प्लीज। ठीक है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। समझ आ गया सभी को? देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है, जैसे प्रेजेंट पॉपुलेशन ये दे रखी है, अब N ईयर के 2 साल बाद पूछ रहा है। प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है 2 साल पहले पूछ रहा है, तो इस तरीके से जब पहले पूछ रहा है तो इसको डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है, अब एक चीज होती है कि यहाँ पर ये पहला केस लगा लो कि जब रेट सेम है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी टाउन की पॉपुलेशन पहले साल तो 10% इंक्रीज हुई, अगले साल 20% इंक्रीज हुई, फिर उससे अगले साल 30% इंक्रीज हुई। यहाँ पर रेट बच्चों सेम थोड़ी है, यहाँ पर तो रेट डिफरेंट होगी। तो कुछ नहीं करना बच्चों, आप घबराना मत, फॉर्मूला तो वही रहेगा। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, तो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 + R1/100, अब रेट चेंज होगी ना, इंटू R 1 + R2/100। अब यहाँ पे रेट सेम नहीं हो सकती। देखो पहले साल 10% रेट है, दूसरे साल 20% है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100। ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करा है। ठीक है, समझ आ गया? ये तो हो गया जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, अब पॉपुलेशन डिक्रीज के लिए आपने रट्टा नहीं मारना है स्टूडेंट्स। अब देखो
पॉपुलेशन जब डिक्रीज हो रही है, जब पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो वो पूछेगा आफ्टर एन ईयर कितनी डिक्रीज होगी। डिक्रीज के लिए बस यहाँ माइनस लगा देना, एगो के लिए तो इसको नीचे लेके आना होता है, डिक्रीज के लिए बस यहाँ माइनस लगा देना। बच्चों रट्टा मत मारना प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो पॉपुलेशन डिक्रीज के लिए कैसे करेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, तो p इंटू 1 - r/100 n आ जाएगा, और एगो के लिए ये डिवाइड में आ जाएगा। डिक्रीज है तो इसलिए यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। फॉर्मूला बाकी सेम है। अब मैं आपको डेप्रिसिएशन समझा देता हूँ। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन हम किसी चीज की वैल्यू, जैसे आपने मोबाइल फोन लिया है ना, आज आपने मोबाइल फोन लिया तो 2 साल के बाद उस मोबाइल फोन की वैल्यू क्या होगी, वही रहेगी क्या? नहीं सर जी, आप कहोगे सर जी कम होगी, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं यार, क्या बात है, कोई बड़ी बात है क्या? उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। आर्टिकल क्या है, जो आपने मोबाइल फोन, ठीक है, वॉशिंग मशीन लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे v का मतलब है वैल्यू। आज आपने मोबाइल फोन लिया तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, 100 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए 200 रुपए का तो सर जी आता नहीं है, चल 10,000 लगा लो, 20,000, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 इयर्स, एन ईयर का मतलब लगा लो 2 3 एन कुछ भी हो सकता है। तो ये p की जगह यहाँ v आ गया, देखो p की जगह v आ गया इनटू 1 - r/100 n। यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, माइनस इसलिए आया, रटना नहीं है, ठीक है ना, ये माइनस क्यों आया। और वैल्यू ऑफ मशीन एन ईयर एगो, तो v बाय डिवाइड बाय 1 - r/100 n, ठीक है। अगर एन ईयर एगो पूछेगा तो बस इसको ही यहाँ पर नीचे लेके आना है, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स को। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसमें मैं जैसे जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेटर से करने की कोशिश कर लूंगा, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो लेकिन आपके लिए डिस्क्लेमर, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये थोड़ी जल्दी मिल जाएगा चैप्टर और आप कर लेंगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत। स्पीड में वो कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है, स्पीड वैसे ही चलेगी कि मैं स्पीड तेज कर दूंगा, ऐसा मत सोचना बच्चों। देखो बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बहुत इजी क्वेश्चन यार, मतलब नर्सरी क्लास के क्वेश्चन, आप इनको क्या कह चल सकते हो। पहले मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूँ, फिर एक आधा क्वेश्चन मैं जैसे अप्रोच होती है उससे भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए। ये कहता है एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन इनहेबिटेंट्स, मतलब वहां पर इतने लोग रहते हैं 15625, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मेन मेन चीजें देखो, कितने की रेट से, 4% की। और फाइंड द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। एट द एंड ऑफ 3 ईयर क्या फॉर्मूला होता है, अभी बताया। पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर लिखा हुआ था ना, तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो याद भी हो गया, p इंटू 1 + r/100, और ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास n, ठीक है। कितना आसान फॉर्मूला था। अब ये n क्या है, अपने प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 15625, ठीक है। और इनटू में 1 प्लस रेट किस रेट से है, 4% से, तो 4/100, और इनटू में n कितना है, ये 3, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर आपके पास आ गई 1625 इंटू 1 प्लस, अब इसको मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ भाई, ठीक है। जैसे अब इसको एलसीएम लूंगा तो 100 104/100 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर डिवाइड भी कर सकता हूँ, ये 4 की टेबल पे ही कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 1/25, तो यहाँ आ गया 1/25 के ऊपर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 15,625। अब 1 प्लस 1/25 एलसीएम लेंगे 25, तो ये हो जाएगा 26/25 इंटू 26/25, कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार लिखेंगे, इंटू 26/25, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब इसको काट लेंगे, देखो मेरे को पता है 25 25 25 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 15,625, तो ये पूरा ही कट जाएगा, ठीक है। जब 25 25 25 को मल्टीप्लाई करोगे, आप 5 की टेबल पे कट कर लेना जैसे मर्जी। अब हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, ये 26 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आंसर है। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं बच्चों, कितने आसान, 17,576, ठीक है। तो 17,576, तो ये अपने पास पॉपुलेशन आ गई आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि बिना फॉर्मूले के ये क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं। क्या आप सीखना चाहेंगे? दोनों तरीकों से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जब प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी होगी और वो वाली पूछी होगी आफ्टर 3 ईयर वाली, और आफ्टर 3 ईयर वाली दे रखी होगी तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कैसे निकालनी है। चलो मैं आपको अभी ना फॉर्मूले से बता देता हूँ, बट बच्चों पेपर में आप ऐसे करना फॉर्मूले से, ठीक है। चलो अब मैं कहता हूँ किसी टाउन की पॉपुलेशन इसने दे दी है, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन दे दी है 15,625। ये आपसे पूछ रहा है पॉपुलेशन आफ्टर, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। 3 इयर्स के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। देखना अब जादू, किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 4% से, ओके, 4% से इंक्रीज हो रही है। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपने प्रेजेंट पॉपुलेशन यहाँ रख दी, अब 4% से इंक्रीज हो रही है ना, तो 4% से इंक्रीज हो रही है 3 साल के लिए, 4% को पहले आप यहाँ पे सोल्व कर लो, ठीक है। वैसे तो आपको पता 4% को 100 में ऐड कर लो, 4% को 100 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 104/100 यही हो जाएगा,
ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐड करा था, ठीक है, 100 इंक्रीज हो रही है, देखो अगर इंक्रीज हो रही है तो 100 में ऐड कर देना, अगर डिक्रीज हो रही है, देखो अगर 4% डिक्रीज हो रही है तो 96% हो जाता, अगर देखो इंक्रीज हो रही है तो ये हो गया 104%, तो परसेंट के नाम की ये जीरो नीचे आ गई। अब इसको काटना चाहते हो तो काट लो, ठीक है, इसको काट के हमें पता है यही मिलेगा आपको 26/25, जब इसको आप पूरा काट दोगे तो आपको 26/25 ही मिलेगा। जब आप इसको 4 की टेबल पे काटोगे, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 26/25। अब आपने क्या करना है, देखो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन और 3 साल बाद वाली चाहिए। अब मल्टीप्लाई में 26/25 कितने साल है, 3 साल, तो सीधा 3 साल के लिए आपने यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉमन सेंस है बच्चों, आपके पास आंसर क्या आएगा, 17,576। समझ आ गई। ये तो था बच्चों जब आपने प्रेजेंट से 3 साल बाद जाना है। अब मैं आपको कह दूं, अब वो आपको कह दे कि 3 साल बाद आपको ये यहाँ पे दे दी, हम तो फॉर्मूले से करेंगे, फॉर्मूले में ये वाली चीज डिवाइड में ले आएंगे, है ना, कुछ भी मान लो, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फॉर्मूले से कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट देखो। अब मान लो आपको कोई 3 साल बाद वाली दे दी है, ठीक है, ये कहीं आफ्टर 3 इयर्स वाली दे दी और प्रेजेंट पूछ रहा है। अब आपसे प्रेजेंट पूछ रहा है, अब आपको ये 3 साल बाद वाली दे दिया, प्रेजेंट पूछ रहा है, तो आपने घबराना नहीं है, रेट वही 4% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और अब आपसे प्रेजेंट पूछ रहा है, आफ्टर वाली दे दिया, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, वही वही रूल चलेगा। देखो परसेंटेज आप वही निकाल लोगे 26/25, लेकिन जब आपने इधर से इधर जाना है तो अब आप रेसिप्रोकल से करना है इसको, रेसिप्रोकल से 25/26, 25/26, 25/26, ठीक है। जब आपने इधर से इधर जाना है तो इसको रेसिप्रोकल में रख देना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15,625। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन आपके पास ये मिलेगी आपको, ठीक है बच्चों। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किए जाते हैं। मैं इन क्वेश्चन को कभी भी फॉर्मूला से नहीं करता था जब मैं क्वेश्चंस करता, लेकिन अब आपके सिलेबस में अगर ऐसे करोगे तो गलत कर दिया जाएगा, तो आपके सिलेबस में ये फॉर्मूले से। लेकिन इससे पता क्या फायदा हुआ आपको ना, इमेज पिक्चर क्लियर होगी कि ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। मैं सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से ही करूंगा बच्चों, ठीक है। अगर डिक्रीज हो तो उसमें डिक्रीज कर लेना, ठीक है, माइनस कर देना। जैसे 4% डिक्रीज है तो 96% कर देना। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है तो हमने थोड़ी ये फॉर्मूला लगाना है, एमसीक्यू में आया हुआ है तो आप सीधा मेरे कंसेप्ट से कर सकते हो, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन कहता है पॉपुलेशन ऑफ अ टाइम इंक्रीजिंग रेट किस परसेंट से इंक्रीज हो रही है, 10% से, ठीक है। और प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है, मेन कीवर्ड उठाने होते हैं 36300, और पॉपुलेशन पूछ रहा है 2 इयर्स, ठीक है। ये पूछ रहा है पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है, ये पॉपुलेशन पूछ रहा है आफ्टर 2 इयर्स। तो क्या फॉर्मूला होता है, P1 + R/100 और रेज टू पावर n, ठीक है। पॉपुलेशन पूछ रहा है आफ्टर 2 ईयर। तो अब प्रेजेंट पॉपुलेशन है 36300, 1 प्लस रेट कितना है 10, 10/100 और n। अब n अपने कितने साल बाद कह रही है, 2 साल बाद, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। देखो बच्चों इसको सोल्व करना है तो कर लो, 36300, एक जीरो से एक जीरो काटने है तो काट लो, 1/10 रह गया, तो ये 1/10 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 11/10 और ये हो जाएगा 11/10, ठीक है। तो 2 बार है तो मैंने 2 बार लिखा, अब ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 363 को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 11 × 11 तो 121 होता है, तो मैं कर देता हूँ बच्चों 363 × 121, तो आ गया 43923, 43923। देखो क्वेश्चन है कोई, ये नकली से क्वेश्चन है। अब देखो, अब पॉपुलेशन 2 ईयर एगो, तो उसमें क्या फॉर्मूला होता था, जल्दी बताओ। पॉपुलेशन 2 इयर्स एगो क्या फॉर्मूला होता था बच्चों, जल्दी बताओ। P और नीचे डिवाइड में आ जाता था ना, ये 1 + R/100 और रेज टू पावर n, 2 ही है ना यहाँ पे n की वैल्यू, तो इसमें हम सीधा कर लेते हैं इसको। पॉपुलेशन तो आपको पता ही है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 36300। अब ये वाली चीज यार आपने डायरेक्ट लिखी है यहाँ पे, है ना, ये 11/10 बनी है, तो 11/10 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 10 ऊपर चला जाएगा, 36300 इंटू में ये 10 ऊपर चला गया, और नीचे है अपने पास ये 11 × 11। इसको सोल्व कर लेते हैं अब, ठीक है। ये है 363, 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे ना, और डिवाइड बाय 11, 121, तो ये हो गया 30,000, ठीक है। तो इसको सोल्व करके आ गया 30,000, ठीक है। कितने आसान क्वेश्चन हैं बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना भाई, पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसने कहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है, ओके, प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है, वैसे ये सेम मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, ठीक है, करवा देते हैं। और रेट ऑफ पॉपुलेशन रेट अपने 5% से इंक्रीज हो रही है,
और पॉपुलेशन निकालनी है आफ्टर 2 ईयर और 1 ईयर अगो। ठीक है, तो यार ये तो वही बात होगी, आफ्टर 2 ईयर और 1 ईयर अगो। ये तो होमवर्क देना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों को। ठीक है, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, देखो पॉपुलेशन आपसे पूछ रहा है आफ्टर 2 ईयर, तो क्या फॉर्मूला होगा, P 1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर 2। आफ्टर 2 ईयर पूछ रहा है ना, तो पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है 176,400, 1 प्लस रेट 5 बाय 100 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, स्क्वायर क्यों आया, 2 ईयर है ना। अब इसको सोल्व कर देंगे, अब इसको यहाँ से काटना है तो काट लो, थोड़ा छोटा हो जाता है ये, 5 दूनी 120 और 1 प्लस 1/120 हो जाएगा 21/20। कितने बार लिखना है, 2 बार। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो तो कट जाएगी। अब नीचे डिवाइड कर लेते हैं हम। ठीक है, 1764 इंटू में 21 इंटू में 21 और डिवाइड बाय 2 टू द 4 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 4, तो हो जाएगा 194,481। यही है आंसर, यस बिल्कुल सही आंसर है 194,481। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाए प्यारे प्यारे बच्चों को कि नहीं। ठीक है, देखो इसने पूछा है पॉपुलेशन 1 ईयर एगो, एगो की जब बात करता है, एगो की जब बात करेगा तो P डिवाइड बाय 1 प्लस R बाय 100 और 1 ईयर कह रहा है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन थी कितनी 176,400। अब ये वाली चीज तो अभी आपने फाइंड आउट करी, 21/10 आया, 21/20 आया था, तो ये वाला 20 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अभी होमवर्क क्या देना, मैंने कर ही दिया इसको। ठीक है, आप लोग होमवर्क के लिए तो बस पता नहीं 16400 इंटू 20 और डिवाइड 21, तो ये आ गया अपने पास 168,168,000। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं, कर लेते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। मैं आपको पार्ट्स में ये वीडियो दे देता हूँ ताकि जिस बच्चे का कल पेपर है, वो शायद कल पेपर बोल रहा था, तो वो अगर यहाँ से इतने क्वेश्चंस भी देख लेगा ना, तो उसको समझ आ जाएगा कि कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, वो खुद अगले वाले क्वेश्चन खुद भी कर लेगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि वीडियो एक और शाम तक डालने की कोशिश करूंगा भाई। ठीक है, टाइम को निकाल के। चलो अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। इसने कहा 3 ईयर एगो, आप फॉर्मूला लिख लो, पॉपुलेशन 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो, इसका क्या फॉर्मूला होता था, पॉपुलेशन और नीचे 1 प्लस R बाय 100, 3 है तो ऊपर 3 आ जाएगा, यही होता था ना। अब देखना, अब इसने कहा पॉपुलेशन 3 ईयर एगो की दे रखी है 50,000। अब इसको पता नहीं, आपको टीचर पता नहीं कैसे कराएंगे, आई डोंट नो, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा। 3 ईयर एगो यानी कि 3 ईयर एगो की पॉपुलेशन, इसकी वैल्यू दे रखी है, कितने दे रखी है 50,000, इसकी वैल्यू दे रखी है, और आपसे प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो यानी कि ये प्रेजेंट पॉपुलेशन होती है हमेशा। ठीक है, ये पूछ रहा है P, तो 1 प्लस, अब रेट कितनी है देखो, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें सक्सेसिव रेट है 5%, 8%, 10%। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो R1 बाय 100 ऐसे आ जाएगा, R2 बाय 100। ठीक है ना, इसमें रेट जो है इसने डिफरेंट कर दी, थोड़ी सी गेम खेल गया, R3 बाय 100, कोई बात नहीं, ये गेम खेल गया तो हम इसको खेलने नहीं देंगे। पहले साल कितनी है 5, तो 5 बाय 100, दूसरे साल कितनी है 8, तो 8 बाय 100, तीसरे साल कितनी है 10, तो 1 प्लस 10 बाय 100। ठीक है, तो देखो अब ये है 50,000, अब ये वाली चीज इधर सीधा मल्टीप्लाई में चल जाएगी। देखो अब इसको कट करना है तो कट लो, नहीं सीधा कर देते हैं, 1 प्लस 5/100 ये हो जाएगा 105/100, ब्रैकेट कर देते हैं, और ये हो जाएगा 108/100। ठीक है, और ये हो जाएगा सीधा 110/100। ठीक है, 1 प्लस 10/100 और 1 प्लस 8/100, ये बताइए आपको, और इधर से ये प्रेजेंट पॉपुलेशन फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है ना, ये मत सोचना इधर रेसिप्रोकल में जाएगा, ऊपर जाता तो ये रेसिप्रोकल में जाता। बच्चों मान लो अगर आपके पास ये है 2 इज इक्वल टू x/3, ठीक है, ये वाली चीज रेसिप्रोकल में तो नहीं जाती, ये तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। कभी बच्चों आप सोचो कि ये रेसिप्रोकल में क्यों नहीं गया सर वहां पे। ठीक है, तो बस अब इसको सोल्व कर लेना भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गई, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 10 से कर देना, तो ये पॉपुलेशन आ जाएगी। मैं आपको बता भी देता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों को, अपने पास तो कैलकुलेटर है, हम तो बता सकते हैं। 105 इंटू 108 इंटू 11 इंटू 5, ओहो ये डिवाइड क्यों डाल दिया, अब डिवाइड बाय, ये आ गया, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये आ जाएगा, एक जीरो कट जाएगी, 62370, ये आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं,
सिक्स डबल जीरो था ना, ये एक जीरो कट जाएगी इससे, देखो यहाँ डबल जीरो बच रहा था ना। तो देखो ये क्वेश्चन भी हो गया अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो बच्चों कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब देखो 5, अब कर लेना भाई इनको अच्छे से। चलो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक फार्मर है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 12.5% की रेट से। पहले इसको चलो कोई बात नहीं, वहीं पर सॉल्व कर लेंगे। 12.5% की रेट से, और इसने कहा है ही प्रोड्यूस्ड 2916 क्विंटल ऑफ वीट। वीट मतलब गेहूं जो आप खाते हो, आटा। व्हाट वाज इज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ वीट 2 ईयर अगो। अच्छा 2 ईयर अगो की पूछ रहा है, यानी कि प्रेजेंट आपको ये दे दिया उसने। तो 2 ईयर अगो प्रोडक्शन पूछ रहा है आपसे, ये प्रोडक्शन ऑफ वीट। ठीक है, किसकी पूछ रहा है? 2 ईयर अगो की। 2 ईयर अगो की, तो उसके लिए 2 ईयर अगो की पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें प्रेजेंट इसने दे दी है 2916। ठीक है, जो इतने प्रोड्यूस कर रहे हैं क्विंटल्स। और नीचे है अपने पास 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है ना, एन की जगह। तो ये आ गया 2916 डिवाइड बाय 1 प्लस, अब रेट इसने यहाँ पे 12.5 दे दिया, कोई बात नहीं। 12.5 बाय 100 मैं इसको सोल्व करवाना सिखा दूंगा आपको। देखो ये 12.5 बाय 100 को यहाँ सोल्व करते हैं, तो 12 ये 0.5 के नाम की जीरो यहाँ ले लो। अब 125 अट्ठे सीधा, मेरे को तो सीधा ही आता है कि 12.5% को 1/8 बोलते हैं, लेकिन आपको बताना जरूरी है। 125 अट्ठे 1000, तो 1/8। तो इसको और आसान कर दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 1/8 आया था, तो 1/8 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2916, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/8 एलसीएम लोगे तो 9/8 इंटू 9/8। 2 बार लिखेंगे ना, 2 बार। तो बस अब इसको सोल्व कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इंटू 9 और ऊपर आ जाएगा इंटू 8। अब ये सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं कर देता हूँ, अपने पास कैलकुलेटर है, क्या जा रहा है। ठीक है, 2916 इंटू 8 और डिवाइड बाय 9 इंटू 9 81 और डिवाइड बाय 81। तो ये आ गया 2304 क्विंटल्स। ठीक है, स्पेलिंग लिख लेना आप क्विंटल्स की। कहते हो तो लिख देता हूँ, QUINTALS, यही होती है ना, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो 2304 क्विंटल्स। ठीक है, अब एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ ताकि वो बच्चे देख लेगा, रास्ता आप सभी देख लेना। ठीक है, चलो उसका एग्जाम है तो वो जल्दी जल्दी इसको देख लेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इसने कहा है, देखो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन कितनी दे रखी, लिख लो यहाँ पे 64,000। अब उसने कहा एनुअल बर्थ रेट इतनी है और एनुअल डेथ रेट इतनी है। अच्छा देखो, जो बर्थ रेट है BR लिख लेता हूं, वो इतनी है। ठीक है, और जो डेथ रेट है वो इतनी है। अब कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। तो एक काम करो, आप इसमें नेट रेट निकाल लो, कितनी होगी बताओगे? ठीक है, बर्थ रेट इतनी है, डेथ रेट इतनी है, तो नेट रेट कितनी होगी? इसको इसमें से माइनस कर दो, 11.7 माइनस 4.2%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 7.5% आ जाएगा ना। 7 में से 2 गए 5, 11 में से 4 गए 7। तो आपने ये नेट रेट निकाल ली। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना अब इसमें, बस यही करना था कि इन दोनों को माइनस करना था। अब आपको निकालना कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, बस अब इसमें कुछ नहीं करना। तो P इंटू, तो ये आ जाएगा 1 प्लस R बाय 100 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो पॉपुलेशन कितनी है अपने पास, यहाँ पे देख लेते हैं 64,000 और 1 प्लस रेट कितनी होगी अब 7.5 डिवाइड बाय 100 और ऊपर है 3। ओके, तो ये हो गया 64,000 और ये 1 प्लस। अब इसको यहाँ पर, इसको भी यहाँ पे मैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए सोल्व कर देता हूँ। 7.5 बाय 100 है ना, तो ये पॉइंट के नाम की यहाँ जीरो आएगी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 की टेबल पे मैं इसको काटूं तो 5 एकम 5, ये 5 किस पे कट गया, ये 5 थी, ये 15 और ये 5 के 20, 3/40 बच गया। ठीक है, तो 3/40। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 64,000 और 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 3/40, 43/40, 43/40 और 43/40। 3 बार क्यों लिखा कमेंट बॉक्स में बताना, 3 बार क्यों लिखा कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो एक ये 3 जीरो हैं, ये 3 जीरो को तो कर दो खत्म। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 4 चौके 16, 16 चौके 64। अच्छा ये तो कट गया बाबू, ये 64 भी कट गया। अब एक ये जीरो बची है, 43 का क्यूब 43
इंटू 43, उस कैलकुलेशन भी बहुत आसान है यार इनकी तो, है ना। 43 और यहाँ जीरो भी है, चलो पहले इसको देख लें। और ये आया 79507, ठीक है। अच्छा 3 ही जीरो थी यार, 3 ही जीरो थी, सॉरी यहाँ मैंने 4 जीरो लिख दी, 3 ही जीरो थी, ये तो 3 जीरो कट गई, तो बस अब ये 64 से 64 कट गई, ये वाली जीरो नहीं है बच्चों। अब 43 को 43 से करा था मैंने, कितना आया था देखो, 79 को 3 बार करा था 43 को, 79507, 79507, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 6 तक करा दिए हैं बच्चों, तो अब देख लेना। फिर अब जब सेकंड पार्ट देखोगे तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट देख लेना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।